Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. सनाउल्लाह मदनी साहब हमारे साथ आए हैं। देखिए मैं नाम पहले अनाउंस कर दिया हूं अपने दोस्तों के लिए। हमारे सनाउल्लाह मदनी साहब हैं हमारे साथ। जी मदनी साहब आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। जी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है सब लोगों की। जी तो आप भाई मोमिन हैं? जी बिल्कुल। आप हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की हर बात को आप दिल से कबूल करते हैं और सही समझते हैं? जी बिल्कुल। सूरह अज़ाब की आयत नंबर 21 है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जी तो प्यारे भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दोबारा से एक बार कलमा पढ़ कर के वापस मुसलमान हो जाएं, क्योंकि इस वक्त तो आप दायरे इस्लाम से खारिज हैं। क्यों? वो इसलिए सर क्योंकि आपने आकर के हमें क्या कहा? जी आप पे सलामती भेजा। जी जिसकी इजाजत आपको रसूलुल्लाह की हदीस नहीं देती। क्यों नहीं देती? बिल्कुल देती। हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हवाला भी मैं आपको जी पेश कर दूंगा, स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा, जो ये कहती है कि काफिर और मुशरिकीन को सलाम करने में पहल ना करो। कैसी हदीस है? जी और आपने सलाम करने में पहल की, लिहाजा आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म अदली की और आपने उनके फरमान के खिलाफ वर्जी की। लिहाजा आपको जो है वापस से एक बार कलमा शहादत पढ़ के पहले मुसलमान होना चाहिए, फिर आगे मजीद गुफ्तगू करते हैं हम लोग। बिल्कुल। चलो, जी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके साथ एक चीज और भी रख लीजिएगा, मेरी सलाह है ये, आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी सलाह ये है कि अगर आप आगे भी मुसलमान बने रहना चाहते हैं तो आप किसी काफिर को अपनी तरफ से सलाम की शुरुआत ना करें। अब मैंने एक हदीस पढ़ी थी, उसका मफहूम तो पता नहीं कि हम सलाम जो है सब पे भेज सकते हैं। जी लेकिन काफिरों और मुशरिकीन पे नहीं, हदीस का मफहूम। हाँ वही तो, इसलिए वो हदीस जो कंफर्म अपने नहीं आप मुझे, को इसलिए मैं। जो अपने आप को मुसलमान कहे आप उसको काफिर नहीं कह सकते, लेकिन जो अपने आप को मुसलमान ना कहे आप उसके ऊपर सलामती भी नहीं भेज सकते सर। एनीवे ये आपके लिए रिसर्च का एक टॉपिक है जिसको आप रिसर्च बिल्कुल कीजिएगा बाद में, और अगली स्ट्रीम में कभी आपका आना हो तो मुझे आकर के आप बताइएगा जरूर कि आपने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक मैं सही था कि गलत था। ठीक है सर? जी, और दोनों जी दोनों हदीस अगर इकट्ठे मिल जाते हैं और दोनों ही सही हदीस होते हैं फिर भी ले आइए, वो भी एक डिस्कशन का टॉपिक होगा सिद्धार्थ भाई। जी जी चलिए खैर एनीवे जी सनाउल्लाह मदनी साहब, तो बात करते हैं आपसे। जी हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस्लाम जो है वो एक झूठा मजहब है। तो सर आप ऑब्वियसली अगर मुसलमान हैं तो हमारी इस बात के साथ अपोज करते होंगे, यानी कि आपको ऐसा लगता होगा कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है। हमारा राइट सर? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले ये वाज़ेह कर दूं कि मैं मस्जिद में इमाम हूँ, इमामत भी करता हूँ और माशाल्लाह। आलिम भी हूँ, लेकिन मैं कारी नहीं हूँ। इट डजंट मैटर कारी फॉर नहीं अस। हूँ। जी जी। मैं अगर आप बात तो आलिम भी यहाँ नहीं तक होते है। हजरत, आप आलिम हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हमारे लिए एक एज है कि आज कम से कम हमारी जो है एक तालीम याफ्ता शख्स के साथ बात होगी तो अगर जो भी वो बात करेगा तो दलाइल के साथ करेगा और हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप आलिम नहीं भी होते, अगर आप सिर्फ एक मुसलमान होते तो साहब तब भी हम आपको उतनी ही इज्जत देते और तब भी आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस देते और आपके साथ बिल्कुल बात करना चाहते। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारा जो मौजू ये है वैसे, लेकिन अगर आप इससे हट करके कोई और मौजू के ऊपर बात करना चाहते हैं जो कि इस्लाम से ही रिलेट करता है तो आप उस पर भी बात कर सकते हैं, हम उसके लिए भी रेडी हैं। मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि मैं थोड़ा फ्री थिंक माइंड रखने वाला बंदा हूँ। हाँ, अगर कोई चीज़ गलत है तो ऑब्वियसली मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। जी, सबसे पहले तो मैं ये बात अपनी रखना चाहूँगा कि कुरान और हदीस के मामले में, जैसे कि कुरान का शान नुज़ूल और शौक़ व सबत देखते हैं, तो हदीस का भी मुहद्दिसीन का अक़वाल देखना ज़रूरी है। कुछ हदीसें हैं, मैं इससे एग्री करूँगा बिल्कुल, जहाँ तक कि मेरे ज़हन में आए हैं कि वो इंसानियत के खिलाफ हैं, उसमें मैं एक चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ। जी तो आपने जो है खैर एक बहुत बड़ी बात एक्सेप्ट की है कि कुछ अहादीस जो है वो इंसानियत के खिलाफ है, मगर साथ ही साथ आपने उसके अंदर एक शर्त ये भी लगा दी कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई हदीस हमारे सामने है
तो वो हर हाल में एक सही हदीस है या रसूलुल्लाह से साबित है, क्योंकि उसके ऊपर हमको मुहद्दिसीन के अकवाल और उनके हुक्म भी देखने की जरूरत है, जिससे हमें पता लगाया जा सके कि ये हदीस मोतबर है कि नहीं है। मैं सही समझाऊं सनाउल्लाह साहब? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ हदीस जो हैं ज़ईफ हैं, कुछ मनसूख हैं, कुछ नासिख हैं, कुछ जी। मुतवातिर हैं, कुछ अच्छा, तदल्लीस किए हुए हैं। मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले एक और चीज पे क्लैरिफिकेशन आपसे चाहता हूं कि क्या ये मामला सिर्फ और सिर्फ अहदीस के साथ है या यही मामला कुरान की आयतों के साथ भी है? जी, कुरान की आयतों के साथ भी हुआ है, बिल्कुल। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि कुरान की आयतें भी कुछ ऐसी हैं जो इंसानियत के खिलाफ हैं? सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जैसे कि जंग बदर, जंग उहद, तो आज के दौर में मनसूख हैं वो। नहीं ठीक है, देखिए एक नसीख मनसूख का कॉन्सेप्ट एक अलग हो गया, मगर बहरहाल चाहे कोई आयत मनसूख हो चुकी हो चाहे रूलिंग में हो, मगर बहरहाल वो अल्लाह ही का कलाम है, ये तो बात आप मानते हैं। जी, बिल्कुल। तो फिर अगर कुरान की किसी भी आयत के अंदर हमें एक ऐसा हुक्म मिलता है जो इंसानियत के खिलाफ है, तो क्या, अब वो नसिख है मनसूख है इट डजंट मैटर, लेकिन क्या आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि अगर वो आयत, अगर वो हुक्म जो है वो इंसानियत के खिलाफ है, तो क्या आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि अल्लाह जो है वो इंसानियत के खिलाफ हुक्म दे रहा है? हाँ, बिल्कुल है। मैं इस बात को वाज़ेह कर रहा हूँ ना कि मुझे मेरे मुताले में आए हैं बहुत सारे आयतें, जो मुझे आज तक भी मतलब मैं भी अपने जो मोतबर आलिम हैं उनसे इसके बारे में गुफ्तगू किया हूँ, वहाँ से भी कोई सही तरीके से आंसर नहीं आया इसका। और बहुत सारे एब्रप्ट हैं चीज़ इसमें, जैसे कि कॉन्ट्रडिक्ट बोल सकते हैं ना, ये है, इसमें कोई ये नहीं है, मतलब है। बहरहाल मतलब मैं आप कहने का एज ए मतलब है। तालिबे इल्म और एज ए आलिम हो के ये चीज बोल रहे हैं कि आपके भी आलिमों से आपको जो है मतलब सही तरीके से उन्होंने आपको जवाब नहीं दिए, क्या आपने ये कहा? मतलब हम तो अभी से हमेशा सोचते थे कि आम लोगों को जो है जलेबी दे देते हैं, जो मतलब जो मुफ्ती और बड़े लोग होते हैं नहीं, और आम लोगों मैं को, आपको लेकिन जी, जी, मैं अपनी बात जी। रखना चाहूँगा। मसला जी। ये है कि जिस तरह हमको पढ़ाया गया है ये कुरान और हदीस के मामलों में, तो हमको मक्की इस्लाम में ज़्यादातर पढ़ाया गया है। जिस तरह डिफेंस हम्म। मोड पे, जो मदनी इस्लाम नहीं बताता। मदनी इस्लाम में जब स्ट्रेंथ बढ़ गई अल्लाह के नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिलते हैं बिल्कुल। ये बाद में पता चला हमको कि मक्की इस्लाम और मदनी इस्लाम में बहुत अच्छा, सारे डिफरेंसेस हैं अच्छा और बहुत आपकी सारी बात पे मैं चीज़ें आगे हैं। जाऊं, सनाउल्लाह साहब, माफी चाहता हूं, आपकी बात पे मैं आगे जाऊं, उससे पहले मैं अब इस वक्त जो है मैं वाकई बहुत हैरत अंगेज सिचुएशन में हूं, और मैं फिर से एक बार आपसे कंफर्म करना चाहता हूं, आई एम सो सॉरी आपको अगर बुरा लगे तो, बट ये सिचुएशन की नौयत है कि मैं आपसे ये सवाल दोबारा कर रहा हूं। सर, जी। आर यू श्योर कि आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं और आप एक्स मुस्लिम नहीं है सर? नहीं, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं एक 6 एक 7-8 महीने से आप कंसिडर कर सकते हैं कि इस टचअप से थोड़ा दूर हूँ। मतलब क्या, मुझे कुछ चीज़ें रिसर्च में हूँ मैं। जी बहुत सारी चीज़ मुझे कॉन्ट्रडिक्ट मिले। जैसे कि मैं एक मिसाल के तौर पर आपको बता दूँ, सूरह जी अहज़ाब का पूरा जो वाक़िया है, ज़ैद बिन हारिसा या उनके जोधा को लेकर, तो आयत नंबर जी 6 कहती है ना, अन्नबियन औला बिल मुमिनून मिन अनफुस अन्नबियन औला बिल मुमिनून मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। तो जो जी नबियों की जो बीवियाँ हैं, उम्मत के माएँ हैं। तो उसी जी सीरीज़ में आपको मिलेगा आयत नंबर 40 में, मा काना मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। एक वो आयत है आयत खातमुन नंबर 40 में। नबिय्यीन। जी 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 40 इस पे डिस्कस भी हुई है ऑलरेडी, मैं देखा हूँ। जी, तो जो ये मैंने भी नबी की है है तुम में जी। से किसी से, हाँ, जी, जी, बहुत सारे मैं सुना हूँ। तो नबी है जो है ये तुम में से किसी का बाप नहीं, ये खातमुन नबिय्यीन है। तो वही सीरीज़ में आपको पता चलेगा कि ये उम्मत के माएँ हैं और नबी किसी के बाप नहीं। तो यहाँ पे इटसेल्फ एक चीज़ हमको कॉन्ट्रडिक्ट मिलती है। क्योंकि मैं सिर्फ़ तालिब इल्म के साथ में सिर्फ़ दीनी नॉलेज में नहीं रखता, मैं एकेडमिक में नॉलेज में रखता हूँ। तो मैं खुद रिसर्च भी हूँ और मैं बहुत सारे जबरदस्त, फील्ड में भी हूँ, इस्लाम जबरदस्त के सर, फील्ड में। आपके साथ बात करने में बहुत मजा आएगा। आई होप कि बहुत अच्छा एक डिस्कशन आपका हमारा रहेगा। लेकिन इच्छा मृत्यु भाई, मैं आपको जरा सा यहाँ पर डिस्कशन में ऐड करना चाहूंगा। मैं सर आपसे पूछता हूँ इच्छा मृत्यु भाई, डिड यू एवर सीन इट्स काइंड ऑफ आलिम स्कॉलर्स जी। एवर बिफोर? हाँ हाँ, मैंने देखे हैं, मैंने मुफ्ती देखे हैं, मौलवी देखे हैं, हाफिज कारी, सबसे बात हुई है। बांग्लादेश के बहुत सारे लोग, मैंने आपको कहा था ना एक बार कि बहुत सारे लोगों के साथ मैं ऑलरेडी टच में हूँ।
जिनके जी पास जी कोई ऑप्शन नहीं है, जो जो पूरे जिंदगी में हमारे ये जो हमारे साथ भाई जुड़े हैं, इनके तो एकेडमिक नॉलेज है, लेकिन वो लोग जो है बचपन से सिर्फ मदरसे में ही पढ़े हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से उनको अभी तक वो चीज काम कंटिन्यू करना पड़ रहा है। जिनको जिनको मिल गया वो दूसरे काम वो छोड़ दिए। जी जी सिद्धार्थ भाई, मैं मिला हूँ। जी जी। अच्छा, तो सनाउल्लाह साहब, आपके साथ डिस्कशन आगे बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है, और वो कॉन्सेप्ट है नसीख मनसूख का। तो चीजें आगे अच्छी तरीके से, सही तरीके से आगे बढ़े हैं, उसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि अगरचे कोई आयत, हालांकि मैंने बता दिया कि उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आयत मनसूख है या नहीं है, लेकिन फिर भी आगे इसको और चीज को और वाजे करने के लिए, लिबरेट करने के लिए, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि वो आयत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दैट आयत जो कि मनसूख हो गई है, जो कि जिसने उसको मनसूख किया है, नसीख किया है? तो मतलब जो आयत बाद में आई है, जिसने पिछली आयत को मनसूख करके अगला हुक्म दिया है, तो रूलिंग में आयत एक्चुअली वो है जो बाद में आई है, जिसने पिछली आयत को मनसूख करके वो नसीख में है। ये आप जानते हैं, ऑब्वियसली जानते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, मैं जानता हूँ इस चीज को। हम्म। मैं इवन तो प्यारे डिबेटर हूँ, भाई, मैं हर टॉपिक पे जी डिबेट जी करता हूँ मैं। जी मेरे भाई, तो प्यारे भाई, अगर कोई आयत जो कि नसीख है, जिसने मनसूख किया है पिछली एक आयत को, और वो आयत आज रूलिंग में है, तो अगर उस आयत के अंदर इंसानियत के खिलाफ कोई हुक्म है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर अल्लाह जो है वो एंटी ह्यूमनिस्ट है? हाँ, टू बी फ्रैंक, बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, टू बी फ्रैंक। जबरदस्त सर। तो सर, सूरह अत-तौबा जो है वो रेवलेशन ऑर्डर के हिसाब से सबसे लास्ट रिवील सूरा है, यानी कि उसके बीच में सिर्फ 4 आयत की एक सूरा आई है, वो छोटी सी है। और उसके अलावा सूरा अत-तौबा जो है वो सबसे आखिर में नाजिल हुई है। हज्जतुल वदा के मौके पर भी सूरा तौबा नाजिल हुई हो रही थी, और बाद में भी कुछ आयतें उसकी नाजिल हुई है, और उसकी 2 आयतें जो है वो मक्का में नाजिल हुई है। तो सर, आप जब सूरह तौबा को देखते हैं, और आपने भी सूरह तौबा जो है, सूरह अहजाब का भी आपने खुद रेफरेंस दिया, सूरह अहजाब भी लास्ट रिवील सूराओं में एक है। तो सर, सूरह अत-तौबा जो कि लास्ट रिवील सूरा है, जिसके अंदर दुनिया भर की नफरतें हैं, इवन दो अल्लाह इतने गुस्से और जलाल में है उस आयत के अंदर, कि उस आयत की जो इब्तिदा है, शुरुआत है, हर एक चैप्टर की शुरुआत में, इब्तिदा में अल्लाह कहता है, कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू उसके नाम से जो अल्लाह निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मगर सूरह अत-तौबा के ऊपर बिस्मिल्लाह है ही नहीं, यानी कि अल्लाह यहां पर यह मैसेज देना चाह रहा है कि इस मौके के ऊपर अल्लाह जो है वो रहमान और रहीम नहीं है, बल्कि जलाल में है, गुस्से में है। और उसकी इब्तिदाई जो आयत है, आयत नंबर 1, जो कि बिस्मिल्लाह नहीं है ऑब्वियसली, वो क्या है? बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इल्लल्लज़ीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे बरी है जो मुआहदा, जो अहद तुमने इन मुशरिकीन के साथ किया था। तो मुशरिकीन के साथ अहद और मुआहदा तोड़ने के अनाउंसमेंट के साथ वो आयत शुरू होती है, और आगे फिर उनको जहां पाओ वहीं घेरो, मारो, कत्ल करो, तुम्हारे आसपास के जो काफिर है उनके साथ जंग करो, तुम्हारे अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के साथ भी ताल्लुक मत रखो अगर वो इस्लाम के मुकाबले कुफ्र को पसंद करें, और उन तमाम लोगों के साथ जंग करो जो अल्लाह और आखिर दिन पर ईमान नहीं रखते और दीन इस्लाम को कबूल नहीं करते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हराम को हराम नहीं मानते, और उनसे भी लड़ो जो अहले किताब है, जिनको अल्लाह ने पहले किताब दी थी, हालांकि वो अपने हाथ से जिजिया दें और जलील होकर छोटे बन करके रहें। तो इस तरह के सारे मैसेजेस सूरह तौबा में आपको मिलेंगे मल्टीपल आयतों में, जैसे कि 9 की 5, 9 की 23, 9 की 14, 9 की 29, 9 की 131। तो ये सब में, तो आपको नहीं लगता सर कि ये सारी की सारी जो आयतें हैं, ये सारे के सारे जो हुक्म है, वो सब के सब इंसानियत के खिलाफ हैं? जी बिल्कुल, काफी हद तक तो है, इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि अल्लाह के नबी ने जो आखिरी मौके पर, आखिरी मुकाम पे, गदीर कौम पे खुतबा दिया कि अम्मा बाद इन्ना खैरुल हदीद किताबुल्लाह व खैरुल हदीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उम्रि व मुहद्दसातुन कुल्लु बिदअत ज़लालतुन फिन्नार। ए लोगो, आगाह हो जाओ, मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ जा रहा हूँ, एक है अल्लाह की किताब और दूसरा मेरी सुन्नत, यानी रिटर्न फॉर्म में। जो इसे मजबूती से पकड़ेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। दिन में सबसे बदतरीन चीज नई चीज है, यानी बिदत है, और तमाम बिदतें गुमराहियां हैं, और ये सब जहन्नुम को लेके जाएंगे। तो जहां तक सूरह तौबा का टॉपिक आप कह रहे हैं, मुझे तो ऐसे बहुत सारे आयतें मिले हैं कुरान में
جو جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جلالی بتا رہا ہے اور کافروں اور مشرکوں کو سور نجس بہت سارے بتا رہا ہے ایسے بہت سارے آیت ہیں. بالکل سورہ توبہ میں جی بھی بالکل، بالکل آپ واضح طور بالکل آپ نے پر بات کہا. دیکھیے میرے پاس ایسی آیتوں کی فہرست میں 174 آیتیں تو میرے مجموعے میں موجود ہیں جس میں اللہ جو ہے وہ کافروں کو غالیوں سے نواز رہا ہے، ان کے ساتھ جنگ کا حکم دے رہا ہے، سورہ قتال بیانہ کرنے آیت کا نمبر حکم 6 دے میں بھی رہا ہے ہے. نا، یہ سورہ بیانہ آیت نمبر 6 میں بھی واضح طور پہ ہے. جی سورہ جی بیانہ جی آیت ایسی نمبر 6 ملٹیپل میں بھی آیتیں ہیں، لیکن ایکچولی ہم لوگ بات کر رہے تھے نسخ منسوخ کے کانسیپٹ کے اوپر. تو اس وجہ سے میں جی نے آپ کو لاسٹ ریویل سورہ جو ہے وہ مدعے کے طور پر پیش کی، کیونکہ اس سورہ کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا جو سب سے لاسٹ میں آئی ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ کا پھر کوئی کلام آیا نہیں ہے، کوئی حکم آیا نہیں ہے، تو پھر اس کے تو منسوخ ہونے کے کوئی چانس ہی نہیں بنتے کیونکہ وہ لاسٹ ہے. تو اس وجہ جی سے میں نے سورہ التوبہ کا جو ہے حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا. مگر باقی بقایا قرآن میں تو پھر بھر بھر کے نفرتیں ہیں، بھر بھر کے گالیاں ہیں، اور بندر، سور، کتا، گدھا، اندھا، بہرا، گونگا یہ سب کہنا تو ٹھیک ہے، پھر بھی مطلب کسی حد تک انسان برداشت کر جائے. مگر یہی وہ کلام ہے اللہ کا جو پاکیزہ کلام ہے، جس کے اندر جو ہے اللہ خود کہتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ جنیم ہے، اتلم بعد ذالک زنیم، کہ یہ آدمی جی جو ہے جی وہ حرام زیادہ ہے، جنا سے پیدا ہے. مگر ایسے ایسے کلام کا بھی انتخاب اللہ جو ہے اپنے پاک کلام کے اندر کرتا ہے. اور افسوس کی بات میرے لیے یہ ہے ثناء اللہ صاحب کہ ایک مومن جب تراوی میں مکمل قرآن پڑھتا ہے ایک امام اور اس کے پیچھے مقتدی ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ کر کے سجدے اور رکوع میں اپنا سر ٹکاتے رہتے ہیں، تو وہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ساری آیتیں پڑھتے ہیں، اور وہ یہ بھی پڑھتے ہیں عروباً اطرابا، وہ بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی، بڑی بڑی اور بڑے بڑے بھاری بھاری بریسٹ اور بوسوں والی عورتوں کا سورہ تذکرہ سبا، پڑھتے ہیں. نبا سبا میں وہ کیا ہے، سورہ سبا میں شاید جی جی عروباً تو یہ اس طرح کا جو تذکرہ بھی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ تبت یدا ابی لہب وہ تب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں جس میں کسی کے اوپر جو ہے بد دعائیں دی جا رہی ہیں، لعنتیں بے شمار کی جا رہی ہیں. وہ یہ بھی پڑھ جی رہے سورہ ہوتے ہیں کہ وہ مسد. کسی کو حرامزادہ کہہ رہا ہے. تو سر اسپرچولیٹی تو ہے ہی نہیں، مطلب کہیں سے کہیں تک اگر اللہ کا ایک پاکیزہ کلام ہوگا جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے گا، تو سر اس کے اندر کیا اس طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ سمیر بھائی میں آپ کو ایک واضح طور پہ ایک بات بتا دوں کہ میں خود بھی اس چیز کو لے کر بہت پریشان ہوں، اور تقریباً 24 سے 25 سال تک میرے اسی فیلڈ میں گئے ہیں. میں ایک مناظر بھی رہا ہوں، ڈیبیٹر بھی رہا ہوں اس چیز کو لے کر. میں آپ کو اس لیے میں آج آپ کے چینل پہ آیا ہوں. اٹسل میں خود ہی پریشان ہوں کہ ایسے چیزیں نکل کے آ رہے ہیں کہ پہلے ہم کو خود کو علم نہیں تھا. کیونکہ مجھے 1 منٹ کا آپ موقع دیں، میں اپنی بات رکھنا چاہوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی ہم جی جس پلیز چیز پہ گو ہیڈ. جی ہم ہر الگ الگ چیز پہ ڈیبیٹ کرتے تھے، ہم ہر ایک چیز پہ. مثلا میں نبی کے علم غیب پہ ڈیبیٹ ایگزامپل لیتا ہوں آپ کو. تو نبی کے علم غیب سے مراد ہوتا ہے کہ پریڈکٹ ان ایڈوانس، جو فیوچر میں جو بات ہے وہ اللہ کے نبی کو پہلے ہی پتہ چل جاتی تھی. تو اسی طرح ہم اس پر ڈیبیٹ کرتے تھے. تو قرآن کی آیتوں سے ہم ڈیبیٹ کرتے تھے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179، سورہ جن آیت نمبر 25 26، اور سورہ تکویر آیت نمبر 24. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من اتبع من رسول ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء وما هو علی الغیب بدنین. سو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من اتبع من رسول. اے علم غیب کا بادشاہ ہر ایک کو علم غیب نہیں دیتا، لیکن جن رسولوں سے راضی ہے ان کو علم غیب دے دیتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نبی سے راضی ہے یا نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نبی سے خوش ہے یا نہیں؟ اللہ نبی سے راضی ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں قد نری تقلب وجهك في السماء فولي جنك قبلة ترضاها. اے حبیب تیرے رضا کی خاطر، تیرے خوشی کی خاطر ہم نے قبلہ کا ڈائریکشن ہی بدل دیا. پھر سورہ ال عمران آیت نمبر پھر اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 113 میں فرماتا ہے اللہ کا معلوم تکن تعلن وکانا فضل اللہ علیہ عظیمہ. اے حبیب آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا. کس طرح سکھا دیا؟ پھر سورہ رحمان آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ الرحمن علم القرآن. اے حبیب ہم نے آپ کو قرآن سکھایا، ہم نے آپ کو علم دیا. کس طرح کا علم دیا؟ پھر سورہ روم میں آتا ہے کہ یہ 7 سمندر کی شاہی بنا لو، مجید سمندر جوڑ لو، جتنے پیڑ ہیں توڑ کے قلم بنا لو، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، یہ شاہی بھی ختم ہو جائے گی، پھر یہ پیڑ بھی ختم ہو جائے گا. اس سے بڑھ کر ہم نے ہمارے حبیب کو علم دیا اور علم سے نوازا. بہت سارے آیتیں ہیں ابھی سارے. تو اس طرح ہم ڈیبیٹ کرتے تھے. ابھی بہت سارے آیتیں ہیں.
लेकिन जी, लेकिन फिर आपने सूर्य लेकिन आपने जो आराफात, दो बातें की हैं, दो तरह की आपने नहीं जो एक आयतें कोट मिनट, की एक हैं। मिनट, मैं लास्ट पॉइंट रख रहा हूँ। फिर जी, सूर्य जी। आराफ आयत नंबर 188 89 में आता है कि आए हबीब कह दो कि अगर मैं कुल इल्म गैब जानता तो मैं बहुत सारे खैर कसीर जमा करता। फिर ये मुशरिक पूछते हैं कि आपको कयामत कब आएगी? कयामत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। फिर आता है कि इन्ना तैना कल कौसर, ये जो हबीब है आपके लिए खैर कसीर जमा करने वाला है। इटसेल्फ ये जो आयत हैं एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते आ रहे हैं। तो आज है कि हमारा जहन खुल रहा है कि ये क्या है, हम इसको इतना कोड करते आते थे। एक जगह बता रहा है कि इल्म गैब जानता है, एक जगह है कि इल्म गैब नहीं जानता है, एक जगह कहता है कि पता होता तो खैर कसीर जमा करता, एक जगह बता रहा है कि एक मुकाम पे बता रहा है कि ये खैर कसीर जमा करने के लिए आया है। नफी है या सबूत है, इसका एग्जैक्ट इल्म ही नहीं पता चल रहा। तो मैं ये अपनी एक मिसाल के तौर पर एक बात रखा आपके सामने। बहरहाल आप अपना पॉइंट रखें। नहीं, आप बरेलवी वाले थे क्या? पहले ये बता दीजिए मुझे। जी, मैं बरेली से भी रिवर्ट होके फिर अरे किताब और कैसे पता चला रे, आपके फिरके से होना पता चल जाता है भाई। भाई और जस्ट भाई जस्ट एक बात बता। जी जी इच्छा जी। मृत्यु नहीं, भाई मैं अहले ये है। अजीमुल मैं देखो, मैं एक मिनट, अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत परवाने रिसालत पेशवा अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खान, इनकी कंजुल ईमान को पढ़ते थे हम लोग। प्रेजेंट लास्ट जी में अहले हदीस में रिवर्ट होकर फिर हमने कंप्लीटली मतलब थोड़ा से दूर भाग रहे हैं, मतलब दूर चले नहीं जा नहीं, रहे हैं कि आज हमको पैदा तो बरेलवी फैमिली में हुए थे ना, मैं भी पूछ रहा हूँ। बिल्कुल चले वो बिल्कुल। फिरकावारियत पे हम ज्यादा जोर नहीं देते। लेकिन ये जो प्रोसेस आपने बताया ना अभी, कि आप पहले बरेलवी थे और फिर आप अहले हदीस हुए, तो मैं ये कहूंगा कि मुबारक हो, आप बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर हैं। क्योंकि अक्सर लोग इस मजहब से बेजार इसी रास्ते से होते हैं। तो सबसे जी पहले मैं देवबंदी तबलीगी था, उसके बाद फिर मैं जो है वो अहले हदीस हुआ, और फिर मैं जाकिर नायक का चेला बना, और उसके बाद फिर मैं इस्लाम को टाटा बाय बाय कर दे। तो आप जी बिल्कुल जी। सही रास्ते पर हैं, बहुत जल्दी आप हमारी जमात में शामिल होंगे। लेकिन आपने जो दो तरह की आयतें की और फिर आपने उसके बाद बहुत एक जबरदस्त बात कही कि आपस में कॉन्ट्रडिक्टी आयतें हैं, तो वो जो एक इल्म गैब की बात है कि इतना अल्लाह ने उनको इल्म से नवाजा कि भाई उसको आप शुमार ही नहीं कर सकते, लिख ही नहीं सकते, उसका अहाता ही नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इसके कॉन्ट्रडिक्शन में एक और आयत भी है 17 की 85, वयसअलूनका अनिर रूही मिनल अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, कि ए नबी ये तुमसे रूह के बाबत सवाल करते हैं तो इनसे कह दो कि वो अल्लाह के हुक्म से और मुझे बहुत कम इल्म दिया गया है। तो ये भी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इतना इल्म दिया गया है कि इसका अहाता नहीं हो सकता, दूसरी तरफ आपने कलाम के अंदर आप ये कह रहे हैं कि आपको बहुत कम इल्म दिया गया है। और फिर वो जो आपने सूरह रहमान की आयत की बात करी है हजरत सनाउल्लाह साहब, कि आपने कहा कि वो कहता है अर्रहमान अर्रहमान अल्लमहुल बयान, यानी कि हमने जो है वो खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, हमने इंसान को पैदा किया और उसको बोलना सिखाया। तो ये भी देखिए अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर अल्लाह ने इंसान को बोलना सिखाया है, तो फिर वो शख्स जो दुनिया के अंदर बहरा पैदा होता है, जिसके अंदर सुनने की सलाहियत नहीं है फिजिकली, लेकिन बोलने की सलाहियत उसके पास है, यानी कि उसका जो वो है, उसकी जबान जो है वो सही है, बिल्कुल वो बोल सकता है अगर वो सुन ले तो। मगर ना सुनने की वजह से कि वो अल्फाज सुनता नहीं है, वो बातें सुनता नहीं है, वो लफ्ज सुनता नहीं है, वो लैंग्वेज सीखता नहीं है, इस वजह से वो बोल भी नहीं पाता। तो ये भी अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है कुरान का, कि अल्लाह ने इंसान को बोलना सिखाया। क्योंकि अगर अल्लाह ने इंसान को बोलना सिखाया होता तो बावजूद इसके कि वो सुन नहीं सकता साहब, वो तब भी बोलता, मगर वो नहीं बोलता। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनसे नहीं आप इस समझ सकते हैं कि ये कुरान के अंदर या फिर इस कलाम के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज है जो बैन 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 मुसलमानों को इसके बारे में ख्याल करना चाहिए। हाँ, वो यहीं पे भी मेरा थोड़ा जहन खोल रहा था कि रब्बुल मशरिकैन रब्बुल मगरिबैन। वरब्बुल मगरिबैन फबिअय्यि आलाइ हाँ, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मातु जी जी। कज़्ज़िबा। जी जी। तो इसमें खैर मैं आपके साथ अब क्या ही बात करूं, आप तो इल्म के समंदर हैं जितना कि हमने आपको अभी सुना। नहीं नहीं, बिल्कुल और नहीं, मैं तो एक तालिब से अदना सा एक तालिब इल्म हूँ, स्कॉलर हूँ। लेकिन देखिए, आप इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि ये बात मैं भी अपने बारे में कहता हूं कि भाई मुझे बहुत ज्यादा इल्म नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूं, एक तालिब इल्म हूं। मगर रियलिटी ये है मेरे भाई कि आप जो है मसला ये है वो कि मुसलमानों की तो बात ही फसलु छोड़ अन दें, जिक्र मुसलमानों इल्ला की आप तुलकुला बात ही तालिम। खत्म कर दें। अगर आप स्कॉलर्स की बात करते हैं, सनाउल्लाह साहब एक सेकंड दीजिए, बस एक मिनट दीजिए, मुझे जी कंक्लूड करता हूं। मैं कहता हूं आम मुसलमानों की तो बात ही छोड़ दीजिए जिनकी तादाद 95 से 97% तक है।
اگر ان 3% مسلمانوں کا بھی جو ہے مجموعہ کر لیا جائے یا ان کے اوپر بھی غور و فکر کر لی جائے جو اسلام کی مکمل معلومات اور علم رکھتے ہیں, جو اسکالر سے عالم, مولانا, مولوی, مفتی ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ ان میں سے بھی جو ہے 99.99% سے آپ افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو 1.1% میں نے چھوڑا ہے وہ آپ ہی کے اور ہمارے جیسے لوگ ہیں. تو ان میں جی کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ سے اور ہم سے بہتر ہو, مگر وہ جو 99.99% اسکالرس ہیں ان سے آپ بہتر ہیں میری نظر میں. اس لیے میرے بھائی کہ آپ عقیدے کے یا پھر ایک ذہن کے غلام نہیں ہیں, آپ اپنا ذہن استعمال کر رہے ہیں, آپ لاجک استعمال کر رہے ہیں, آپ چیزوں کو صحیح اور غلط کے پیمانے پر پرکھ رہے ہیں, تو آپ بہت بہتر ہیں میرے بھائی, جی بدرجہ بہتر. سمیر بھائی کیسا ہے, ایک بات بتاؤں میں آپ کو, فصل الذکر انا کنتم لا تعلمون, اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پوچھو ان سے جو علم رکھتے ہیں. جب آپ کوئی جی سوال اپنے سے کوئی بزرگ ہو یا بڑا عالم ہو, بڑے ایک جس کا مقام ہو, اس کو پوچھیں گے نا تو اس طرح کریکٹلی ان کا آنسر نہیں آتا, اس کو جلے بھی بنا رہے وہ لوگ. اب مثلاً بتاؤں میں آپ کو مسلم کمیونٹی میں کیا پرابلم ہے. بنگلہ دیش میں کہیں پہ لکھے تھے کہ یہاں پہ پیشاب کرنا منع ہے یا پیشاب نہیں کرنا چاہیے بنگلہ لینگویج میں, تو لوگ وہاں پہ جی پرپزلی جا کے پیشاب کرنے لگے, یعنی طارت کرنے لگے. اب پھر وہی ورڈز کو عربک میں لکھے وہاں پہ بنگلہ دیش میں کہ یہاں پہ پیشاب کرنا منع ہے, تو لوگ جا کے اس کو چومنے لگے. تو میں آپ کو مسلم کی ایک جہالت کی ایک وجہ بتا رہا ہوں میں, جی اسی وجہ سے ایگزیکٹلی نالج نہیں ریچ ہو رہا لوگوں تک, اور جس کو نالج ہے وہ آہستہ آہستہ نکل رہا ہے اس میں سے, جس کو سمجھ میں آ رہا, جو اہل دل ہے, جو سمجھتا, جو سیکولر مائنڈیڈ ہے یا انسانیت کو زیادہ ماننے والا انسان ہے, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز پوری مطلب اٹس ون کائنڈ آف کلٹ یو کین سے. جی. اچھا آپ میرا جیسے کہ بہت بتایا لمبا کہ آپ سفر رہا بریلوی ہے فرقے سے میرا تعلق اتنا رکھتے سفر, تھے. ایک جی منٹ سمیر بھائی مجھے موقع دے پلیز. جی جی میرا پلیز. اتنا زیادہ سفر رہا ہے, میں 25 سال تک میں نعت خواں رہا ہوں, سلام رہا ہوں, ڈبیٹ رہا ہوں, امامت کرتا ہوں, میں ہر ایک مسلک میں جا کے اسٹڈی کر کے ڈیپلی اسٹڈی کیا ہوں. کسی بھی مسلک پہ, آپ سیاہ کے معاملے میں رہو, سنی کے معاملے میں ہو, بریلی ہو, اہل حدیث ہو, قادیانی ہو, گور شاہی ہو, اور سبھی جو بڑے بڑے عالم ہیں, احمد رضا خان ہو, جناگڑی صاحب ہو, یا فرمان علی شاہ ہو, یا تبلیغ کے جو تبلیغ جماعت کے اشرف التھانوی ہو, ابن تیمیہ رحم اللہ کا بہت بڑا قول ہے کہ ایک عالم اور ایک جاہل اگر ساری رات بیٹھیں گے تو ارلی ان دا مارننگ اس میں جاہل جیتے گا, عالم نہیں جیتے گا. تو اس لیے یہ جاہلوں کے ساتھ میں بحث کرنا نہیں چاہتا, اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو کر سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ہم خود بھی ڈیبیٹر رہ چکے ہیں, اسی یہ نہیں. لیکن میں فی الحال وہ ڈیبیٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. ایک عالم تھا اور ہم بھی تھے, تو ڈیبیٹ کر رہے تھے وسیلے پہ. تو ہم بول رہے تھے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 پہ ہے کہ یا الذین آمنوا کل وقت کو الوسیلہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ کے راہ میں وسیلہ اختیار کرو. اب وہ وسیلہ جو ہے ظاہری ہے یا غیبی ہے, یہ بات الگ ہے. وسیلہ تو ہے قرآن میں, استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے وسیلہ چاہو. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ المدد یا نماز, المدد الصبر نہیں ہے, کے ذریعے پھر اپنے نیک اعمالوں کا وسیلہ ہے. جس طرح اویسی کرنی کے پاس کچھ لوگ آئے, عمر فاروق آ کے اپنے ان سے دعا کرنے کے لیے کہا, دوسروں کے نیک اعمالوں کا, پھر اپنے نیک اعمالوں کا. جیسے کہ غار ہرا میں بنی اسرائیل کی حدیث ہے کہ غار ہرا میں 3 لوگ سپڑے تھے, تو اپنے نیک وسیلوں کا مطلب نیک اعمالوں کا وسیلہ تھے. پھر انبیاء کا تبرکات, جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے وہ نابینا تھے, یعقوب علیہ السلام, تو انہوں اپنے جبہ مبارک سے, ایک قرآن کے, قرآن اور صحیح حدیث کے روشنی میں آپ کو بتا رہا. پھر ایک وسیلہ آتا ہے اذان کے بعد وسیلے سے دعا کرنا, وسیلہ تو ہے. تو ہمیں بتا رہے ہیں کسی عالم کو, تو وہ عالم جو ہے چلو سلفی ہے, اہل حدیث ہے, تو وہ مانے گا نہیں, کیونکہ وہ مانے گا تو اس سے پھر وہ بریلی میں آ جائے گا کہ یہ وسیلہ میں ایکسپٹ کیا. تو پرابلم کیا ہے, وہ اپنے فرقے کو چھوڑ کے آنا نہیں چاہتے. بات بتا رہا ہوں, حالانکہ میں خود سلفی میں بھی ہوں, اس میں کوئی دو راہ نہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں, اگر آپ ان کے سامنے قرآن کی آیت بھی پیش کرو گے, نہیں والذین ثناء جاہدوا فینا اللہ صاحب, لنہدینہم معافی کے ساتھ سبلنا. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں دیکھیے ہاں جو آپ آیت پیش کر رہے ہیں نا, میں ہر ایک آیت کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں, کیونکہ میں خود بھی ایک ڈیبیٹر رہ چکا ہوں, اور جس وقت میں تبلیغی تھا یا جس وقت میں اہل حدیث تھا, میں سب کے ساتھ ڈیبیٹ کیا کرتا تھا. مگر جی دیکھیے, میں یہ جو ہمارے ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے, مومن بھائی, میں ان کو کیوں ڈسکشن کرانا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ میں, اس کے 2 وجہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ تو ہیں ایکس مسلم, ہم تو آپ کو اسلام کے خلاف والا نیریٹو ہی پیش کریں گے.
तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो मोमिन भाई है हमारा ईमान वाला, ये आप जैसे कंफ्यूज मुसलमान को ऐसी कौन सी दलील पेश कर सकता है कि जिससे हो सकता है कि आपके ईमान वापस ताजा हो जाए या आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक चीज तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट। तो दूसरा मैं ये सच में देखना चाहता हूँ कि आपके जो एतराजात हैं बहुत सारे मोमिन के होंगे, तो इन लोगों के पास अब ये हमारे लिए तो ये कह देते हैं कि ये तो एक्स मुस्लिम है, दीन के दुश्मन है, ये तो एजेंडा करे, प्रोपेगेंडा करे, लेकिन जो Biased है। आप नहीं जैसे लोग मशकूक हैं उनको ये लोग क्या दलीलें पेश करते हैं, मैं ये देखना चाहता ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई एम रेडी टू दैट। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊं आपको समीर भाई, टू बी फ्रैंक, हाँ, एक हूं। जी ग्लास है, एक ग्लास के अंदर थोड़ा पानी है आधा लीटर, और उसमें मैं एक बूंद जहर डाल के दिया आपको कि समीर भाई आप पियो, तो आप पियोगे क्या? नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ, पियोगे? नहीं सर, मैं तो नहीं पीऊंगा। बिल्कुल सर, आपको एक पॉइंट भी अगर उसमें कोई नेगेटिव मिल गया तो हो ही नहीं सकती ना, वो खुदा की किताब हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं हो आपको सकता है सर समझा कि रहा हूँ। वो हो सकता है कि सर वो ये साबित कर दें आपको कि एक भी पॉइंट नहीं है जिसको आप जहर समझ रहे हैं, वो तो असल में आब जमजम है। नहीं, भले ही इस जहर ठीक है, के कोई प्याले को आप बिस्मिल्लाह बात करो बिस्मिल्लाह आप। पढ़ के सुनिए ना, भले ही इस जहर के प्याले को आप बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लीजिए, पर 1-2 मिनट के लिए पीजिए जरूर। ये जहर के प्याले को आप संभालिए 2 मिनट प्लीज। नहीं जी नहीं, मैं शम्स एक भाई, काम करता हूँ, एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, किसी चिट्ठी पे लिखता हूँ कि जमजम, और मीटर बिल पे रखता हूँ, और मीटर बिल कम आएगा मुझे। ऐसे है यार, आप समझने की कोशिश करो। इनका मसला ये है कि इनके साथ आप गुफ्तगू करोगे तो थोड़ी देर के बाद ये आपको गाली देंगे ये लोग आपको, थोड़ी देर के बाद। तो इनसे बहस बोला बोल तो बहुत कूल माइंडेड सी बहस करना। वो जो और आपने इसलिए इमाम इनसे इब्न बहस- तैमिया का एग्जांपल दिया था ना, उसकी जैसी ही मिलती जी जुलती एक मिसाल जो है वो मेरे पास भी है। और वो मतलब काफी जगह पर मैंने जो है वो सुनी लोगों से और पढ़ी। वो कुछ इस तरीके से है कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तो ज्ञान सवाए हो, कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तो ज्ञान सवाए हो, यानी कि जब ज्ञानी से ज्ञानी बात करता है, लड़ता है, बहस करता है, तो उससे नॉलेज बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। और मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई हो, या मूर्ख से ज्ञानी लड़े तुरंत लड़ाई हो। लेकिन जब ज्ञानी आदमी, नॉलेजेबल आदमी बेवकूफ जाहिल से लड़ता है ना, तो पक्का लड़ाई होती है, सिर्फ गाली गलौची होती है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। सिचुएशन है। मैं ऐड कर लेता मैं हूँ, समीर उनको भाई, उनको मैं उनके दिल जुम्मा में की कोई बात इमामत ना कर, रहे। समीर भाई, जी मैं जुम्मा की जी इमामत करता हूँ, जुम्मा के दोनों खुतबे मैं मिंबर पे ठहर के बिना देखे पढ़ता हूँ। अब थोड़ा कम किया हूँ, मतलब जब हम रियलिटी में सर्च करने लगे तो हमको बहुत सारी चीजें मिलने लगी ऐसे। और इसमें बहुत सारा रोल भी है कुछ लोगों का, जिन्होंने हमको गाइड किया कि देखो आप ऐसे इस तरह के भी आयते हैं इस फुरकान में, यानी किताब में, अल्लाह की किताब है। जी जी जी, कुरान वल फुरकान। हाँ, ये चीज देखा हूँ मैं सब कुछ, इसलिए हम चीज को फिर वही डिबेट करना, ये करना, आप समझ रहे मेरा कोई बात? ठीक है सनाउल्लाह किसी साहब, भी ये अकाउंट पे आपकी कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम आपकी वो मर्जी नहीं है। है। सनाउल्लाह साहब सुनिए ना, ये आपकी जी मर्जी जी है, आप करें या ना करें, लेकिन एटलीस्ट हम जो है ना भाई भाई का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेते हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि भाई एक्चुअली क्या बात करना चाहते हैं। पिछली बार तो जब मैंने इनसे बात की थी ना, तो साहब मैं परेशान होकर के इनको निकाल दिया था, मैं तो झेल नहीं पाया इनकी था। प्रॉब्लम क्या है, जब आते ना आप सूर्य यासीन पढ़ो, सूर्य तौबा पढ़ो, आप ये पढ़ो, वो पढ़ो, अल्लाह अकबर कबीरा और अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुभान अल्लाह बुकरतन वसीला अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक हुब्ब महिब्बक हुब्ब हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्ब आमनी करीबुन। हम दुआ देते हैं उनको। आप वो आते हो पहले आप ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो। उनको डिबेट्स देखो, डिबेट का रोल क्या रहता, वो उनके क्वेश्चंस हमारे आंसर, हमारे क्वेश्चंस उनके आंसर, ये भागते थोड़े देर के बाद। मुझे पता है, मैं ऑलरेडी डिबेट किया हूँ इस मैटर पे। जी जी और जी सबसे बड़ी बात है सनाउल्लाह साहब, आप अगर इनसे पूछोगे कि सुबह खाना खा के आए हो, ये बोलेंगे कि ये जो हमारा धरती है ये ऐसी घूमती है। भाई ये नहीं पूछा, मैं बोला खाना खा के आए हो सुबह? हमारे गांव में एक लड़का था जो इतना अच्छा पढ़ता था, भाई ये नहीं पूछा भाई सुबह खाना खा के आए हो, फिर गाली देगा। मतलब जो आप पूछोगे उसका या ज्यादा ही मतलब रिलेट ये नहीं करके अगर करेगा। बात करेंगे ना अच्छे भाई, मतलब आपके टॉपिक से बहुत ही ज्यादा लेवल पे रिलेट करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। देखो ये जो खाना है ना, वो जमीन के अंदर गल्ला उगने से पैदा होता है, और ये गल्ला जो है वो हमारा अल्लाह उगाता है, और अल्लाह ही के कब्जे कुदरत में सारी की सारी चीजें हैं। वो चाहे तो आम के पेड़ से खजूर पैदा कर दे, और खजूर के पेड़ से आम पैदा कर दे। ये इनके जवाब होते हैं। अरे भाई, पर मैंने तो ये पूछा ही नहीं, मैं पूछा सुबह खाना खा के आए हो क्या? मतलब ये क्या हालत है इनकी भाई। जी सनाउल्लाह नहीं साहब हाजिर हैं अब जी।
جی ہم کوئی بات پیش کریں گے نا تو بولیں گے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو تو دلیل پیش کرو. جب آپ ان کو کوئی دلیل پوچھیں گے نا یہ آپ کو دلیل نہیں دیں گے، ادھر ادھر کی ٹنگی مار کے جیلی بھی بنائیں گے اس کو. ان کا دلیل ہے ٹرسٹ می برو، مان لو، میں بول رہا ہوں مان لو، ان کا میں یہ ایک دلیل ہے. مثلاً بات رکھنا چاہوں گا اگر آپ مجھے تھوڑا اجازت دے تو. ہاں ہاں پلیز پلیز. سمیر بھائی ہاں ہاں جی بتائیں. ہلو. جی جی آپ اپنی بات رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا میں چاہوں گا کہ آپ 2 منٹ جو ہے وہ سنگل گاڈ صاحب سے ضرور گفتگو کریں، میں سچ میں سننا چاہتا ہوں. جی آپ اپنی بات رکھیں. بالکل بالکل. ہاں یہ سوال تھا والدین مصطفیٰ پر، یعنی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات سیدنا ولینا وآخرنا وشافی المرسلین و رحمۃ اللہ علیہ عالمین و امام اعظم صاحب براق صاحب قرآن سرور کائنات فخر دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والدین پہ سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. تو ایک بار یہ بات چیز کھٹکی ہم کو کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے والدین جہنمی کیسے ہو سکتے ہیں. تو بہت پرانی بات ہے، جب ہم انیشلی جب اس چیز میں آئے تھے انیشلی تقریباً آپ کو میں ایک ہاں جی اللہ کے نبی ایک 20 سال پہلے ایک بڑے عالم تھے، ان سے پوچھے تھے ہم کہ جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے والدین جو ہیں وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. تو وہ بولے نہیں وہ جنتی جی ہیں. تو ہم پوچھے کہ آپ دلیل پیش کرو کہ وہ جنتی ہیں. اب وہ دلیل دے رہا مجھے، کیسے دیتا دیکھو دلیل، سیدھی دلیل کیسے رہتی، قرآن کی کوئی آیت ہے یا صحیح حدیث ہے. تو آئے جی مصطفیٰ تمہارے جو والدین ہیں وہ جنتی ہیں، ان کے بارے میں آپ فکر نہ کرو، ایسی کوئی دلیل ہو سکتی. تو وہ مجھے وہ جی دلیل جی کیسے دیتا ہے دیکھو، ہم کو دلیل کیسے دیتے دیکھو. وہ سب سے پہلے کیا بولتے ہیں کہ آپ کوئی فوت ہو گیا، کوئی دنیا سے چلے گیا، بالغ ہے، تو بالغ کے جنازے میں کی جو دعا ہے وہ کیا ہے، بالکل یہ ہے اللہم مغفر لی نہ میت نہ شہید نہ غیب نہ صغیر نہ کبیر نہ ذکری نہ اللہم من تمنا فہو علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان. تو یہ مغفرت کی دعا ہے. بالغ یعنی کیا، کوئی پیوبرٹی والا عورت ہو یا مرد، بالغ ہو یعنی بڑا ہو، اس کے فوت ہونے پر اس کی جنازے میں یہ دعا رہتی ہے، یعنی مغفرت کی، معافی کی، معافی کی. بات سنو آپ، معافی کی. اگر کوئی بچہ فوت ہوا، بچہ جو بالغ نہیں ہے، تو اس کے لیے دعا ہو رہتی ہے کہ اللہم جلہلنا فرتو الہلنا اجر ذکر شافی مشفا. اس میں کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن یہی دعا ہے، اللہم جلہلنا فرتو الہلنا وجہالنا شافی مشفا. یعنی کیا، یہ جو بچہ ہے یہ آپ کے لیے آگے جا کر شفاعت کرے گا. اب وہ عالم ہم کو بولتا اس طرح نبی کے جو والد ہیں وہ جو ہیں لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، وہ غافل تھے، ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، وہ اہل فطرت تھے یعنی موحد تھے. تو اس لیے ان کی جو جنازے میں یہ دعا نہیں تھی، یعنی ان کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی. اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ وہ معصوم تھے. آپ سمجھ رہے میں کیا بتا رہا ہوں؟ آپ میری بات پوری مکمل سمجھو، آپ ماشاء کو اللہ ٹاپک سمجھ ماشاء جائے. اللہ. جی 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 ہاں جی 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 سمجھ رہا ہوں ان کی سمجھ رہا ہوں جی جنازے کی پلیز. نماز نہیں ہوئی، اس لیے وہ یہ تھے. پھر سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ نبی کے پاس ایک شخص آیا، صحیح جی سند کے ساتھ ہے، متن بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، راوی بھی صحیح ہے. آ جی کر رونے لگا وہ سر میں نے کہ وہ حدیث جو ہے وہ اسکرین پہ رکھ دی ہے، یہ حدیث ہے 4718. جی 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 جی. پھر وہ حدیث جو ہاں شاید میں دیکھا نہیں اس کو، معذرت چاہتا ہوں. تو حدیث میں ایسا ہے کہ ایک بندہ آ کر رونے لگا کہ اے اللہ کے نبی میرے والد کہاں پہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ جہنم میں. تھوڑے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں، مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. تو جہنم میں. تو اللہ کے نبی بھی رونے لگے. تو وہ شخص پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے؟ تو بولا کہ میرے بھی وہاں ہے. پھر جب ہم محدثین کا اقوال دیکھتے ہیں تو اس میں باپ سے مراد عرب میں چاچا کو بھی بولا جاتا ہے. تو وہ عالم بولا کہ ہم کو وہاں پہ جو مراد ہے وہ ابو طالب ہے، نہ کہ عبداللہ. آپ پوری جلی بھی سمجھ جاؤ کنسپٹ. سیدھی دلیل نہیں دے ہم کو، یہ نہیں، سیدھی دادا دلیل کو بھی دی. ان کے عقیدے کے مطابق سنور صاحب دادا کو بھی باپ بولا جاتا ہے. جی جی وہی بتا کیونکہ ایک اور حدیث ہے، رہا میں یہاں پر بتا دوں ریلیٹ کر کے. ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ undoubtedly I am the messenger of God and the son of عبد المطلب، کہ بنا کسی صبح کے میں اللہ کا نبی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں. بالکل بالکل. غزوہ ہنن کے موقع پر ہے تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ جی رمی. جی جی بالکل بالکل. جی جی ہاں یہ جو کنکر پھینکے ہیں حبیب آپ نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے بول کے. وما رمیت اذ رمیت، سورہ ہنن، ہاں غزوہ ہنن کے موقع پر سورہ نحل میں. نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سمپل ورڈ ہے کہ نبی کے والدین جنتی ہیں جہنم ہے. تو پوری جلے بھی کر رہا ہو کہ ان کے بالغ کی دعا، نابالغ کی دعا. پھر سورہ یاسین کا وہ جو آیت ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. پھر
پھر یہ حدیث بتا رہا, وہ حدیث کو بول رہا کہ اس سے مراد یہ ہے, تو اس سے یہ ثابت ہوتا کہ اے اللہ کے نبی اپنے والد کے لیے دعا نہ کرو, اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کیونکہ وہ آلریڈی بخشے ہوئے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہم دعا سنالو صاحب یہ پوائنٹ پہ آپ آگے جائیں, اس سے پہلے وہ جو آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے نا, اس کے اگلی آیت بھی پڑھے لقد حق القول اکثرہم, اور اس کو پلیز بتائیں آیت ایکچولی کیا کہہ رہی ہے.